मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में स्वागत है। और आज इस केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इकाई को अंतिम चरण में ले जाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हिंदी में आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। मॉलिक्यूलर मीन्स आणविक, ऑर्बिटल मीन्स कक्षक और थ्योरी मीन्स सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत ये सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करने का सबसे आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी है जो ये बताती है कि सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। और ये सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, एक एफ हुंड थे इनका नाम, और दूसरा आर.एस. मिल्किन। एफ हुंड और आर.एस. मिल्किन, इन दो वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को सन 1932 में दिया। 1932 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत क्या बताता है, इसके 7 और 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल की सहायता से इस थ्योरी को समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट, यहाँ आणविक आ रहा मतलब अणु। यहाँ अणु की बात करने जा रहे हैं। इसमें अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। जैसे परमाणु में परमाणु कक्षक होते हैं, ऐसे ही अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। और ये आणविक कक्षक विभिन्न ऊर्जा, आकृति और अभिविन्यास के होते हैं। पहला पॉइंट है इसका। अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं जो विभिन्न ऊर्जा, आकृति और अभिविन्यास, ओरिएंटेशन के होते हैं। जैसे कि परमाणुओं में परमाणु कक्षक होते हैं जो विभिन्न ऊर्जा, आकृति और अभिविन्यास के होते हैं। ठीक वैसा ही अणुओं में होते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा भी था। ऐसे ही अणुओं में जो कक्षक होते हैं, आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। यह पॉइंट नंबर दूसरा है। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, अणुओं में जो आणविक कक्षक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक नाभिकों के प्रभाव में होते हैं। मतलब आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। नाभिकों का प्रभाव होता है उनके ऊपर, यानी कि पॉलीन्यूक्लियक होते हैं। जबकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के ही प्रभाव में होते हैं, यूनिसेंट्रिक होते हैं, ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं। तो अणुओं में 2 या 2 से अधिक और परमाणु में केवल एक नाभिक के प्रभाव में होते हैं। अगला पॉइंट है इसका थ्योरी का। ये थ्योरी कहती है कि अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। जैसे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, ऐसे ही अणुओं में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। बिल्कुल उसी की तरह ही इसके पॉइंट है। और 5वां पॉइंट इसका बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु अणु कक्षक कैसे बनते हैं। अणु कक्षक या आणविक कक्षक परमाणुओं के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हिंदी में इसको कह सकते हैं रेखीय संयोजन, परमाणु कक्षक का रेखीय संयोजन। हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में LCAO। अगर हम गणितीय रूप की बात करें तो गणितीय रूप में ये जो आणविक कक्षक हैं वो परमाणु कक्षकों के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा बनते हैं। परमाणु कक्षकों का यह LCAO होता है। और इससे आणविक कक्षक कैसे बनते हैं वो देखिए। इस LCAO के सिद्धांत से
जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। ध्यान करिएगा, जैसे भी हमने कल संकरण में देखा, जितने परमाणु कक्षकों ने संकरण में भाग लिया उतने ही संकरित कक्षक बने। ऐसे ही ये सिद्धांत कहता है कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन अणु कक्षकों में आधे कक्षक इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम ऊर्जा के होते हैं और 50% अणु कक्षक परमाणु कक्षक की ऊर्जा से अधिक होते हैं। मतलब 50% जो ऑर्बिटल होंगे उनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होगी और 50% आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उच्च होगी। 50-50%। मान लिया अगर हमने, अगला पॉइंट है इसका, अगर हमने n ऑर्बिटल परमाणु कक्षक से n ऑर्बिटल अगर संयोजन करके आणविक कक्षक बनाते हैं, अगर ये मान लिया हमने n एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, n एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये हमने लिए, तो इनका जब संयोजन होगा तो ये संयोजन से दो प्रकार के कक्षक बनाएंगे। n/2 आधे कक्षक निम्न ऊर्जा के होंगे जिनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इनकी ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है और 50% जो आगे बनते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा जितनी इनकी ऊर्जा से कम होती है, ठीक उतनी ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उच्च होती है। बिल्कुल सेम है, जितना इसकी कम होगी, देखिए बराबर का लेवल है, जितना इनकी कम है उतनी इनकी उच्च होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन अगला पॉइंट है इसका 7वां, अणु कक्षकों में एक आणविक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्र के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे कि परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे, ठीक आणविक कक्षक में विपरीत चक्र के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आणविक कक्षक, इन आणविक कक्षकों को या तो हम सिग्मा के द्वारा या पाई के द्वारा अथवा डेल्टा के द्वारा आदि ग्रीक अक्षरों से व्यक्त करते हैं, हम बताएंगे। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इन चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनको एक स्टार से प्रदर्शित करते हैं। इनके ऊपर क्या लगाया जाता है? स्टार। अभी हम बताएंगे, वहां पर स्टार के द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम विभिन्न आणविक कक्षकों की ऊर्जा को देखें कि किस क्रम में ऊर्जा बढ़ती है, जैसा हम हाफ के नियम में देखा था कि 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, ऐसे ही इनकी ऊर्जा का क्या क्रम होगा, ये सब सहसंयोजक अणुओं की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, सेकंड पीरियड आवर्त 2 के तत्वों की अगर हम बात करें तो लिथियम के अणु से लेकर नाइट्रोजन के अणु तक, ध्यान दीजिए, लिथियम के अणु से लेकर नाइट्रोजन के अणु तक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का जो क्रम होता है उस क्रम को देखेंगे। हम इनके बाह्यतम कोश की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, केवल 2s और 2p की, 1s की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो अंदर का कक्षक है। तो देखिए, s कक्षक में शीर्ष अध्यापन होता है, सिग्मा बंध बनता है तो सिग्मा 2s, इससे ज्यादा ऊर्जा होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इससे ज्यादा ऊर्जा। अब जो हमारा 2p कक्षक है तो इसमें आएगा पाई 2px बराबर पाई बॉन्डिंग 2py। इनकी ऊर्जा इनसे ज्यादा होती है लेकिन इन दोनों की ऊर्जा बराबर होगी। इससे ज्यादा होगी सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और इससे ज्यादा ऊर्जा होगी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और इससे ज्यादा ऊर्जा होगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz।
तो इन लिथियम अणु से लेकर नाइट्रोजन के अणु तक इनमें जो ऊर्जा का क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम, वो ये आता है। और ऑक्सीजन से लेकर नियॉन तक इनके अणु की अगर आप बात करोगे तो इनमें जो क्रम होता है वो ये क्रम रहता है सिग्मा 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर यहाँ पर अब ये जो सिग्मा 2p जेड है ये पहले आ जाएगा और इसके बाद आएगा पाई 2px बराबर पाई 2p पाई। इसके बाद तो ये क्रम सेम रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p बाई और इससे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p जेड। मतलब यहां पर जो सिग्मा 2p जेड था इसकी ऊर्जा इस पाई 2px और पाई 2p वाई से कम हो गई, यहाँ इसकी अधिक है। इतना अंतर आता है तो इस प्रकार इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या आरेख कहते हैं। ऊर्जा का ये आरेख है और इसकी सहायता से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। इसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। आबंध कोटि, अगर कोई एकल बंध है तो उसकी आबंध कोटि 1 आएगी, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है। क्या सूत्र है इसके निकालने का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बटे 2। उस ऑर्बिटल डायग्राम में कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर में गए हैं उनमें से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमको बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 8 पॉइंट थे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब हम एक एग्जांपल से आपको इसको बताना चाहेंगे और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। इसका एक बड़ा वाला ऑक्सीजन का अणु, यही वो सिद्धांत है। आपको बता दें बिल्कुल वैसे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का अणु प्रतिचुंबकीय होता है। दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, दोनों ने अष्टक पूरा हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन आयुग्मित नहीं है। तो ये तमाम सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि ऑक्सीजन का अणु कैसा है? प्रतिचुंबकीय। लेकिन हकीकत में जब इसका चुंबकीय क्षेत्र में ले गए तो ये देखा गया कि ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। इसके अणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी व्याख्या और केवल इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ही की। यही सबसे एडवांस थ्योरी है। तो जरा देखिए, ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है और एक परमाणु का आर्क होता है। हम विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p4, 4 और 2 6। ये इसके बाह्यतम कोश का विन्यास है। तो देखिए, पहले हम 2s कक्षकों को बनाते हैं। यहाँ पर हमने ये 2s ऑर्बिटल लिया, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑक्सीजन परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर हम दूसरे परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, ये 2s ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल किसका? ऑक्सीजन एटम का। ये भी ऑक्सीजन एटम का है। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो हमने कहा ऐसे 2 ऑर्बिटल बनेंगे। एक की ऊर्जा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने 2, इनमें से 50% की ऊर्जा कम होगी और 50% की ऊर्जा अधिक होगी। 2s लिया तो ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s और ये बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको MOS कहते हैं। ये परमाणु है, परमाणु के हैं ये, और बीच में बनना है अणु, ये अणु के हैं। अब 2 परमाणु कक्षकों के संयोजन से 2 आणविक कक्षक बने। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को हमको हुंड और हाफाउ के नियम से भरना है। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा कम है। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर अभी चूंकि इनके गैप बहुत ज्यादा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, 2, तीसरा ये गया और चौथा ये गया। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको प्रवेश कराया। अब हम 2p4 लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हमने पहले परमाणु का 2p कक्षक बनाया,
ये 2p है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इधर हमने दूसरे परमाणु का 2p कक्षक बनाते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसमें ऑक्सीजन में ये ऑर्डर लगेगा, ये p बॉन्ड इस तरीके से बेटा इसको क्लीवेज होगी, नीचे यहां पर 2pz आएगा पहले। ये पहला कक्षक सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है, फिर पाई 2px पाई 2py आएगा। ये 3 कक्षक बॉन्डिंग में आ गए, अब 3 एंटी बॉन्डिंग में बनेंगे। ये पहला बना पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इन दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, और ये बनेगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, इसकी ऊर्जा सबसे कुछ। तो ये बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब आप देखिए 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये 8 कक्षक बन गए, 6 कक्षकों ने भाग लिया, 6 कक्षक बने हैं, 3 बॉन्डिंग है और 3 एंटी बॉन्डिंग है। अब हमें इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ध्यान से समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। 8 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, ध्यान से सुनना, ये चौथा। यही कहा था हमने कि अगर समान ऊर्जा के 2 कक्षक हैं तो पहले एक एक जाएगा, फिर अगर बचता है तो पेयरिंग होगी। तो ये चौथा आ गया, ये 5वां, ये 6वां। अब आइए यहाँ पर, जब ये भर गए तो ये 7वां और ये 8वां। तो आप देखिए इसके डायग्राम में ऑक्सीजन के अणु में इस कक्षक में 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इन्हीं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय होता है। इसकी व्याख्या कोई भी सिद्धांत नहीं कर पाया, इसकी व्याख्या इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने की। तो अगर इसका आप ये विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? O2 अणु का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विन्यास लिखना हो तो लिखा जाता है सिग्मा 2s² कामा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s², 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz², फिर पाई बॉन्डिंग 2px स्क्वायर बराबर पाई बॉन्डिंग आयोडिक बॉन्डिंग में है, पाई बॉन्डिंग 2py², ये भर गया, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विन्यास है। और हमने 1s छोड़ दिया क्योंकि दोनों में पहला कक्षक था। अगर उसको भी लिखना चाहते हैं, पहला कोश है तो 2 बार k लिख दो, क्योंकि पहला कोश क्या होता है, ये k, और ये कौन सा है, l। तो एक परमाणु का k कोश, दूसरे परमाणु का k कोश, तो हम इसको क्या लिखा है यहाँ पर, k। अब आइए हम इसका 1 मिनट में बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जरा देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने गए, 2, 4, 6 और 2 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखो 2, 3 और 1 4, 8 माइनस 4/2, 4/2, 2 गुनी 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। यही कारण है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और जिन अणुओं के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, वो अणु इस दुनिया में नहीं रह सकते, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो बनते ही नहीं है। जैसे हीलियम का अणु, यही कारण है, आप देख लेना कि हीलियम का कभी अणु नहीं होता He2, क्योंकि He2 का आप देखोगे तो 1s2 आएगा, और 1s2 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में बटे 2, तो बराबर 0/2 बराबर 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो अणु बनेगा ही नहीं। यही कारण है कि हीलियम का कभी अणु बनता ही नहीं है, परमाणु के रूप में रहता है। अगर इसका आयन करोगे तो आयन का बॉन्ड ऑर्डर आधा आता है, वो बन सकता है लेकिन अस्थायी। तो इस प्रकार ये सिद्धांत हमारे बहुत अणुओं की सहसंयोजन बन
व्याख्या करता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कैसे हम लिखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।